हाय गाइस, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इक्वल इक्वल ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है बिकॉज आगे जो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का भी देखने वाले हैं उसमें काफ़ी काम आएगा ये, ठीक है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इसको बता देना सबसे बेहतर रहता है। ये करता क्या, इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, ये इसका यूज़ कहाँ क्या किया जाता है देखिए। डबल इक्वल टू या फिर इक्वल इक्वल ऑपरेटर इज यूज फॉर रेफरेंस कंपेरिजन, यानी कि रेफरेंस को कंपेयर करने के काम आता है। अगर रेफरेंस आपका दोनों का सेम है तो आपको ट्रू बुलियन रिजल्ट मिलेगा, और अगर सेम नहीं है तो आपको फॉल्स आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपने लिखा हुआ है स्ट्रिंग s1 geeky source, तो इससे क्या होता है, इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ geeky source आपका लिखा हुआ है, और एज्यूम कीजिए कि s1 इसको पॉइंट कर रहा है। जस्ट एज्यूम करना, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता है, रियल में भी हम लोग ओरिजिनल में नहीं जाएंगे, मेमोरी में नहीं जाएंगे, बस जान लीजिए कि हाँ यहाँ geeky source लिखा हुआ है। इसके लिए, इस लाइन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ये कहाँ क्रिएट हुआ है पता नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। geeky source यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट, ओके। इसको पॉइंट कर रहा है कौन, s1, ठीक है। अभी एक और लाइन आपने ये लिखा हुआ है, एक और स्ट्रिंग आपने लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि इसको भी पॉइंट कर रहा है, मतलब ये s1, ये क्या, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए कि s2 भी क्रिएट हुआ, s2 भी क्या कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है। सो जब अब s1 इक्वल इक्वल s2 करेंगे, जैसा कि यहाँ किया गया है, s1 इक्वल इक्वल s2, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। और एज्यूम कीजिए कि ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है s2, बल्कि इसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसमें लिखा गया है geeky, और ये अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप इस वक्त में ऐसा करते हैं कि s1 इक्वल इक्वल s2, तो चूंकि s1 और s2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। यानी कि दो रेफरेंस अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर से ट्रू वैल्यू पा सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा जो ये s1 है रेफरेंस और ये जो s2 रेफरेंस है, क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर पॉइंट करेगा तो आपको ट्रू आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, और अगर पॉइंट नहीं करेगा तो आपको फॉल्स आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इसका काफ़ी यूज़ होगा आगे आने वाले वीडियो, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, ओके। सो आगे इसको आप देख लीजिएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि गाइस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज़ जानने से पहले, एक और चीज़ कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स ऑपरेटर, सॉरी, इक्वल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड दोनों ही अलग अलग होता है, इसको सेम नहीं बनाना, ठीक है। मैं आपको अगर पॉसिबल होगा तो मैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।